जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटेज देख रहे थे, हम लोग प्रतिशत को पढ़ रहे थे और प्रतिशत से बहुत सारे तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये हम इसमें क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सवालों को सॉल्व करेंगे, है ना। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए देखते हैं, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए इन सवालों को आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं सेकंडों में, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बेसिक समझ होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम लोग उस पर बात करते हैं। और देखिए कोई भी चीज़ है तो उस पर क्या सूत्र क्या उसका है, उस हिसाब से हमें सॉल्व करना है। तो देखिए पूछ रहा है बढ़ा हुआ प्रतिशत, है ना, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, लेकिन कैसे। देखिए कह रहा है उसकी सतह का क्षेत्रफल, और किसका क्षेत्रफल, घन का, है ना। तो ये होता है घन। देखिए थोड़ा सा आराम से इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये घन है, घन में इसके 6 फलक होते हैं और छह क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो सब में 50% वृद्धि करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे फलक आप x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। हमारे हिसाब से जब ऐसे सवाल हो तो आप हमेशा एक ही मानिए, हमेशा एक मानने से फायदा होता है, ठीक है। 100 मानेंगे फिर भी ठीक है, लेकिन फिर एक मानने से ठीक रहता है ना, आसान होता है। तो यहाँ पे आप एक मान लीजिए, सभी भुजाएं एक हो जाएंगी। तो अब क्षेत्रफल कह रहा है तो सूत्र इसका हम अगर संपूर्ण पृष्ठ से क्षेत्रफल लगाए तो 6a² हो जाएगा, ठीक है। ये इसका सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें a में ही परिवर्तन करना है। पहली बार में भुजा 1 थी, दूसरी बार में 50% बढ़ा दिया गया, तो 1 में 50% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5, है ना। कैसे हो जाएगा, मतलब 1 गुणे 50% बढ़ाया जाता है जिसमें वृद्धि कहा जाता है, तो 100 प्लस जितना का वृद्धि वो और बटे 100 ये होता है ना। कमी करने के लिए कहे तो 100 में से घटा लेंगे, ये होता है। तो इसमें आप इसको सॉल्व करेंगे तो 150 बटे 100, तो इसको डिवाइड करेंगे, दशमलव लगा देंगे तो 1.5 ही हो रहा है ना। तो इस तरीके से अब आगे सवालों में हम लोग डायरेक्टली ही कर लेंगे। तो कैसे किया जाता है ये भी आपने समझ लिया। तो अब चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। कह रहा कितना प्रतिशत इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो पहले का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6a² है, तो 1 का कोई स्क्वायर बनता ही नहीं है, फिर 6 बचेगा और उसको भी हम लोग नहीं रखेंगे, है ना। देखिए और पहले आप वृद्धि निकाल लीजिए, फिर प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे आप, दोनों क्षेत्रफल, दोनों का जो है क्षेत्रफल में अंतर करेंगे। तो सूत्र के हिसाब से चलेंगे तो फिर ये देखिए 6a², तो यहाँ पे 6 हो जाएगा पहले का, और दूसरी बार में 6 गुणे 1.5, है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 6 और 6 हमेशा नीचे 6 कट जाएगा। हमें एक तरीका ये भी समझ लीजिए, अंकों से कोई मतलब नहीं होता, अंक हो या पाई हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ बीमाओं से मतलब होता है। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर 6 बचेगा और नीचे भी 6 आएगा। जब परसेंट वृद्धि निकालेंगे आप तो फिर कट जाता है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं। जब बीमा है हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से ही मतलब रखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 तब हो जाएगा क्षेत्रफल, है ना, और इसका क्या हो जाएगा 225, ठीक है। और लेकिन वृद्धि पूछ रहा है तो बड़ा हुआ और माइनस छोटा घटा लेंगे तो आ जाएगा 1.25, ये वृद्धि हुई। तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकाल लेंगे, प्रतिशत वृद्धि आप निकालना जानते हैं। देखिए जो भी वृद्धि है वो गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान, और प्रारंभिक मान चूंकि हम 6 को निपटा चुके हैं तो कोई मतलब नहीं है, हमें एक ही रखेंगे, है ना। और प्रारंभिक मान, ठीक है। तो 6 ऊपर भी बचता, 6 नीचे, यानी कि ये गुणा करके आता, कोई फायदा नहीं था। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, और वृद्धि कितना हुआ 1.25 का, गुणे 100 और बटे प्रारंभिक जो मान है हमारा कितना 1। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया।
125। इस एक मानने से ये फायदा होता है ना, आप 100 मान के भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी अंक होंगे है ना, उसको रखने की कोई जरूरत नहीं है, अंततः वो कट जाते हैं। चलिए अच्छा, नेक्स्ट वाले सवाल में देखेंगे कैसे कट जाते हैं, अगर आपको इसमें थोड़ी सी कठिनाई हो रही हो तो। चलिए नेक्स्ट, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30 तथा 20% की वृद्धि की गई, तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा। पहले देखिए कोई वर्ग था, वर्ग में फिर उसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दी गई, ऐसा कोई वर्ग था और उसमें लंबाई बढ़ा दिया गया 30%, तो मान लीजिए ये 30% इधर बढ़ गया तो चौड़ाई भी बढ़ा दिया गया कुछ ना कुछ 20%, तो इधर बढ़ गया। अब ये बन गया आयत। जब आयत बन गया तो कह रहा बताइए कि इस वर्ग की अपेक्षा ये कितना % बढ़ गया है ना, आयत में कितनी वृद्धि हुई। तो सेम टू सेम वही, इसमें देखिए हम लंबाई और चौड़ाई से मतलब रख रहा है, विमाओं से मतलब, अंक है नहीं तो इसमें होगा ही नहीं। तो मान लेते हैं वर्ग की भुजा 1 थी, ठीक है, फिर से एक ही मानेंगे, एक मानने से आसानी होता है। तो जब उसका जो क्षेत्रफल निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल जो हमारा निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा 1 आएगा, क्योंकि भुजा स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करिए कुछ भी करिए 1 ही रहेगा, है ना। तो अब क्या है, प्रारंभिक मान तो हमारा ये आ गया, अब हम सेकेंडरी जो बढ़ा हुआ है उसको निकालते हैं। तो अब आयत आ गया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, वृद्धि कितनी की हुई है, 30% लंबाई में, भाई लंबाई भी 1 था, चौड़ाई भी 1 था उसमें वर्ग में, तो अब वृद्धि कितने की हुई, 30% लंबाई में, तो 1.3। समझ रहे हैं कैसे कर लिया हम लोगों ने। और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हुई तो डायरेक्टली 1.2 है ना। तो ये लंबाई और चौड़ाई हो गया है। अब नया क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, LB जानते हैं, तो LB से इसको गुणा करा लीजिए, 13 और 13 12 का गुणा करा लीजिए, 13 दूनी 26, 13 कम 13, 13 में 2 जोड़ दीजिए 15, 0.1 और 2 पीछे से गिन के लगा लीजिए। अब क्या करेंगे आप, प्रारंभिक मान में से, अब चूंकि वृद्धि निकालना है ना, आप प्रतिशत वृद्धि डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसमें क्या होता है, जो बढ़ा हुआ यानी कि कहिए विक्रय हो, विक्रय माइनस क्रय, अगर जब उसमें हम लोग सॉल्व करते हैं या इसमें लाभ निकालना होता है तो बड़े में छोटा घटा लेंगे, तो 1.56 माइनस 1 गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान 1 ही है, घटाएंगे बचेगा 0.56 इंटू 100, नीचे 1 है, कोई मतलब ही नहीं है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 56% की क्या हो गई, वृद्धि, ठीक है 56% की वृद्धि हो गई। देखिए इसमें कहने का मतलब ये वृद्धि कमी कुछ भी निकालना है तो आपको पहली बात तो उनका सूत्र पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो ये सूत्र कैसे बनते हैं, और इसका वीडियो पहले से अपलोड है, आप देख सकते हैं उसको, है ना, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट, किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई है, क्षेत्रफल उतना ही। अच्छा, जब उतना ही रखने के लिए कहे तो वो पुराना वाला सवाल है ना, जो पिछले वीडियो में मिला था आप लोगों को। उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली लगा लेते हैं हम लोग। देखिए जब उतना ही रखना हो तो कहेगा पहले बढ़ा, और उतना ही रखना है तो बताइए कितना कम करें, पहले कम हुआ फिर उतना ही रखना है तो बताइए कितना बढ़ाया जाए, ऐसा ही कुछ कहेगा। तो उतना रखने के लिए डायरेक्टली हमारे पास सूत्र होता है प्रतिशत परिवर्तन, या इसमें जब कमी करने के लिए कह रहा है तो प्रतिशत कमी बराबर जो भी परसेंटेज है वो गुणे 100, और जब कमी करने के लिए कहेगा इसका मतलब क्या है, हम बटे में 100 प्लस वही परसेंटेज जोड़ लेते हैं, परसेंटेज का मान। तो सॉल्व कर लीजिए, एक 130 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करिए, 13 दूनी 26 और फिर 13 त्या 39 बचा 1, तो इसको सही लिख देंगे 23 सही 1/13, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ठीक है। ये पुराने जैसा ही सवाल था जो पिछले वीडियो में मिला था हम लोगों को, प्रतिशत कमी रखने पर या प्रतिशत वृद्धि या दोनों पर आधारित। चलिए नेक्स्ट, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो घन का आयतन कितना बढ़, देखिए वैल्यूम आ गया है ना, आयतन से आ गया। तो अब आयतन में हमें आयतन पता होना चाहिए, फिलहाल घन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 10% बढ़ाया गया और तो घन का कितना आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिर से
आप घन की एक भुजा, घन मतलब सभी भुजाएं समान होती हैं, तो आप एक ही मानिए, तो एक का जब हम सॉल्व करेंगे भुजा क्यू तो कितना हो जाएगा, एक ही रहेगा। यानी प्रारंभिक मान हम हमेशा इकाई में ले रहे हैं, यानी बटे में कोई मतलब ही नहीं है डिवाइड करने से, यह फायदा हो रहा है। और हाँ 10% बढ़ रहा है तो यहाँ पे 10% बढ़ाएंगे तो 1.1 ही होगा, है ना। तो 1.1 कैसे होगा वो आप जानते हैं, 1 गुणे 10 जोड़ेंगे 110 बटे 100, तो हो गया 1.1। ठीक है, ये भुजा हो गई नई भुजा। अब इसका हम आयतन निकालते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, और नई भुजा का आयतन निकालेंगे वैल्यूम, तो क्या हो जाएगा, भुजा क्यू, तो भुजा कितना है 1.1 का क्यू बराबर इसका हो जाएगा 1331। अब कितने अंक पे है 1, तो इधर से 3 घात है तो 1 2 3 यहाँ लगा लीजिए। अब वृद्धि निकाल लीजिए, कितना वृद्धि है, नया वाला मान माइनस पुराना मान एक ही है, तो 0.331। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। देखिए इसको जब सॉल्व करते हैं ना तो लोग कुछ करते नहीं प्रतिशत वृद्धि में, बार बार लिख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि जो है 100 से हम गुणा ही करते हैं, हमेशा गुणा कर लेते हैं, यहाँ आंसर आ जाता है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, सॉरी 33.1 है ना। हमेशा चूंकि प्रारंभिक मान 1 है, गुणे 100 करना है, हमेशा बस दशमलव इधर उधर करना होता है, बस आंसर आ जाता है। तो अब इसमें ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो आप समझ गए हैं। देखिए एक बार समझने के बाद ज़्यादा समय लगता नहीं है, बस आप समझ जाइए कि कैसे करना है, तो करेक्ट आंसर तुरंत आप दे सकते हैं बिना पेन उठाए। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी गई और ऊंचाई 50% बढ़ा दिया गया, तो आयतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब सिलेंडर है, सिलेंडर का हमें आयतन निकालना है। ये आपका सिलेंडर है जिसे हम कहते हैं बेलन, और बेलन का जो आयतन निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो याद देखिए फिर से हमें पाई से कोई मतलब नहीं है, इसका जो आयतन निकालते हैं पाई आर स्क्वायर एच, हमें पाई से मतलब नहीं है, बाद में वो कट जाता है, तो इसलिए पहले ही रखना बंद कर दिए, है ना। सिर्फ बीमा से मतलब है, हमें समय बचाना है, और यही ट्रिक होती है, आप समझ जाइए, सिर्फ सॉल्व करना है तो ज़्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो बीमा से मतलब है, बीमा मान लेते हैं, फिर से इसका आर भी 1 होगा, एच भी 1 है मान लेते हैं, तो फिर से जो प्रारंभिक मान आएगा उसका 1 ही आएगा। ठीक है, हमेशा हम 1 ही ले लेंगे अपने आप, समझ लीजिए। और फिर उसमें 50% की वृद्धि त्रिज्या में की गई है, तो भाई 50% की वृद्धि की गई तो 1.5, सॉरी त्रिज्या में कमी की गई है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 0.5, और ऊंचाई में वृद्धि की गई तो 1.5। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए होता क्या, पाई आर स्क्वायर एच, पाई से मतलब नहीं है, कट जाएगा, तो आर स्क्वायर एच पाई है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, तो आर का मान 0.5 का स्क्वायर गुणे एच कितना 1.5, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका हो जाएगा 0.25 गुणे 1.5 को सॉल्व कर लीजिए, 25 पंचे 125 और 25 से कम 25, 12 जोड़ लेंगे 37 हो जाएगा। दशमलव गिन लेते हैं, 3 1 2 3, यहाँ पे 0 लगाइए, दशमलव लगा दीजिए। तो अब इसमें क्या है, घटाते हैं फिर से, तो इसमें हमें लग रहा है कमी हो जाएगा, प्रतिशत परिवर्तन ही पूछ रहा था। देखिए एक तो परिवर्तन में क्या करेंगे, अब कमी हो जाएगा क्योंकि 1 ज़्यादा है और ये सब कम है ना। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आप ऐसे रख के सॉल्व कर सकते हैं, 0.375। तो फिलहाल इसका आंसर आ जाएगा 5 2 और यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, माइनस में, या इसको घटाए तो प्लस में ही आएगा, लेकिन ये कमी हुई है। ठीक है, तो प्रतिशत परिवर्तन में या कमी हो गया है, तो भाई ये रख लेते हैं, जितना मान आया वो गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान हम हमेशा रखेंगे, तो बस सॉल्व हो गया, हो जाएगा 62.5 प्रतिशत की कमी हो गई, है ना, या हानि यहाँ लिख दिया जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर 62.5। ये नहीं कहा है कि कमी है और ये या वृद्धि हो रही है, सिर्फ कहा है परिवर्तन। ठीक है, तो 62.5% का परिवर्तन हो रहा है, यानी कि
और नुकसान हो गया। ठीक है, तो कैसे हुआ आप समझ गए हैं, है ना। ये देखिए सवाल, यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, अब गोला है, ठीक है, गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। आयतन में वृद्धि, देखिए गोले का जो हम जब आयतन निकालते हैं तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, है ना, 4/3 पाई आर क्यू। अब हमें इससे फिर से कोई मतलब नहीं है, फिर से वो कट ही जाता है। अच्छा बार बार हम ऐसे करें कट जाता है, तो चलिए एक बार पूरा डिटेल्स इसको लगाते हैं कैसे कट रहा है ना। तो यहाँ पे त्रिज्या हम 1 ले लेते हैं इस बार, पहली बार में जब सॉल्व करेंगे तो पहली बार का आयतन बिना बढ़े हुए का आयतन निकालते हैं, क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ आर का मान हम 1 ही लेंगे तो 4/3, इसको मान उन मत रखिए, 1 का क्यू मतलब 1 हो जाएगा, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा 4/3। आंसर नहीं आया मतलब अभी इतना पहले का। अब सेकेंडरी में दूसरी बार आयतन निकालेंगे जब बढ़ा हुआ मान होगा, जब आर दूसरा होगा, आर जो है 2 कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया है ना, पहले 1 था तो अब 2 हो गया, तो बस 2 रखिए। सूत्र क्या है 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई आर का मान कितना है 2, 2 का क्यू कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4/3 और गुणे यहाँ पे 8 रख लीजिए साइड में ही, क्यों क्यों अब बाद में हम लोग काटेंगे। तो अब पहले वृद्धि निकाल लीजिए, चूंकि वृद्धि तो हो ही रही है ना, वृद्धि निकालेंगे तो ये जो है इतना मान लेते हैं हमको, ये x है ना, तो जितना ये है उतना ये है, तो ये 8 बार है और ये 1 बार है, तो घटा लेंगे तो 7 ही बचेगा, है ना। मान लेते हैं इसको ऐसा, आप ले लीजिए ब्रैकेट पे तो ज़्यादा ठीक लगेगा, -4/3 पाई, घटा लेंगे, ये 8 बार है और 1 बार है, तो डायरेक्टली आपका आ जाएगा 7, 4/3 पाई, ये वृद्धि हुई। अब प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए, क्या है प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे तो वृद्धि निकल गया, या यहीं घटा लेते कोई दिक्कत नहीं था, 7 4/3 गुणे पाई और गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान कितना है 4/3 पाई, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया ना, वही मान आया और यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ये 700 आ जाएगा। तो इसमें क्या है, क्या पूछा था, वृद्धि पूछा था, कितने % की वृद्धि हुई, तो 700% की वृद्धि हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गया, देखिए 700% की वृद्धि हो गई। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, और जब पहली बार हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो ये ले ही नहीं रहे थे, खत्म कर दे रहे थे, है ना। यहाँ 8 होता है, यहाँ से घटा लेते 7 बचता डायरेक्टली 700। तो कैसे हो रहा है आप समझ गए, है ना। तो मुझे लगता है बस ये आखिरी सवाल था। तो कैसा लगता है आपको वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये वाला कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बताइएगा, और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।